का दिन राजस्थान की राजनीतिक लिहाज से काफी उथल पुथल वाला रहा। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत ही विवाद से हुई। गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे का शिलान्यास करने पहुंचे मंत्री जोशी को आचार संहिता के कारण वहां से बेरंग लौटना पड़ा। तो वहीं भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित वसुंधरा के करीबी रहे रोहिता शर्मा ने आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। उसके बाद आई सीएम अशोक गहलोत की बारी। उन्होंने राजधानी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी और उसके केंद्रीय नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। इन तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुसैन खान से की खास बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान में भी चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है, लेकिन जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति में सरगर्मियां, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज सुबह आया जब कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी एक शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे। अगर आचार संहिता के हिसाब से हम बात करें तो उनको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन देश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने उनका एक फुल पेज विज्ञापन पहले छापा, फिर दूसरा महेश जोशी खुद वहां पर पहुंचे। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। चुनाव आयोग की टीम वहां पर पहुंची। उसके बाद उन्होंने वहां से जो जोशी जी की जो शिला पट्टिका थी उसे वहां से हटाया, जो तंबू लगे थे उन्हें वहां से हटाया। हालांकि शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद जो साधु संत थे उन्होंने करा। इस पूरे वाक्य के दौरान महेश जोशी वहाँ खड़े रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की साजिश है, खुद तो कुछ करते नहीं है, हमें कुछ करने नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे सर? देखें, चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि आचार संहिता लगने के बाद में आप किसी टाइप का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकते। अब आप पतली गली देख करके अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हो इस तरीके के काम करने के लिए, तो ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग के जो नियम और गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। इसलिए आप सरकार में रहते हुए आप एक कैबिनेट मंत्री रहे और आप अगर ऐसे करेंगे तो क्या संदेश जाएगा राजस्थान की जनता में। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि एक जांच का विषय है और चुनाव आयोग ने, चूँकि आपने कहा कि संज्ञान भी लिया है और वहाँ से वो उनके अधिकारी जा कर के उन्होंने वहाँ पट्टिका भी हटाई है और जो टेंट वगैरह जो लगे थे उनको भी उन्होंने हटाने का काम किया है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने जो ये काम किया है सराहनीय काम है और ये अगर नियम और कायदे है और ये गाइडलाइन है तो हमें फॉलो अप करना है। पार्टी कौन सी है, क्या है, इसकी ये कोई बात नहीं है। अगर हम इस तरीके की गलियाँ निकालेंगे तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही संवैधानिक जो है उल्लंघन का मामला है और ये एक जांच का विषय है। सर, एक और विषय आज सामने आया जो कि कह सकते हैं कि वसुंधरा खेमे के जो रहे हैं पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर रोहिताश्व, उनको पार्टी से कई साल पहले निकाला जा चुका है। हालांकि उनका ये कहना है कि मेरे को सच बोलने की या फिर मेरे को बोलने की सज़ा मिली है। आज उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है और आज भी वो अपने उसी वक्तव्य पर कायम है और वो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई है, बीजेपी अब सिर्फ जय बोलने वालों की पार्टी है। देखें, रोहिताश जी क्या करते हैं इससे अब बीजेपी मतलब नहीं रखती, क्योंकि बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया है। अब वो कौन सी पार्टी का गठन करते हैं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, डिसिप्लिन वाली पार्टी है, नियम और कायदों को फॉलो अप करने वाली पार्टी है। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें लिखा है कि हम कोई भी बात हो मीडिया या पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हम कोई भी विषय वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने रखेंगे, कानून सम्मत तरीके से रखेंगे। हम डायरेक्ट अगर जाते हैं मीडिया में यार इस तरीके से कोई बात रखते हैं हमारी, तो वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के संविधान का उल्लंघन है। तो उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी के संविधान का उल्लंघन किया था और पार्टी ने नियमबद्ध तरीके से उन पर कार्रवाई की, ये एक जो है भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन फॉलोअप करने का नियम और कायदा है और वो एक नियमबद्ध तरीके से अगर किया था तो एकदम ठीक किया था। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इससे कोई कंसर्न नहीं रखती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अभी सदस्य नहीं है। जी
सर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में एआईसीसी की मीटिंग में बैठे थे। वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हैं, जिसमें एक प्रमुख तौर पर उन्होंने बोला कि जो भी बीजेपी की पहली सूची आई है उसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं मिला है या उनका टिकट कटा है। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे कारण वसुंधरा राजे को सज़ा ना मिले। देखो, वो अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए किसी भी टाइप के बयानबाजी करते रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और माननीय वसुंधरा जी भी हमारी देश संगठन में देश की उपाध्यक्ष है और हमारी वरिष्ठ नेता है। इसलिए माननीय वसुंधरा जी उनके स्टेटमेंट की मोहताज नहीं है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। वो तो इस टाइप के बयान देने का प्रयास करते हैं जो उनकी पार्टी के हित में होंगे या उनके कोई वोट बैंक का में कोई बढ़ोतरी हो सकती है क्या। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ना तो उनके कोई स्टेटमेंट की मोहताज है, ना वसुंधरा जी उनके स्टेटमेंट की मोहताज है। वो तो इस टाइप के स्टेटमेंट देने का प्रयास करते हैं जिससे वो मीडिया में छाए रहे। इसके अलावा हमें इसमें कुछ तंत्र दिखाई देता नहीं। एक बार फिर से अशोक गहलोत जी ने ईडी के छापों को लेकर केंद्र सरकार को, बीजेपी को घेरा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ईडी केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रही है। और एक बार फिर से उन्होंने वॉशिंग मशीन का उदाहरण देते हुए कहा है, उन्होंने अजीत पवार का भी इसमें नाम लिया, कई और नेताओं के उन्होंने नाम लिया। उनका कहना है कि एक दिन पहले आप लोग जिस पर आरोप लगाते हैं, अगर अगले ही दिन वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके तमाम जो केस हैं वो साफ हो जाते हैं। देखें, कांग्रेस पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। 5 साल के दौरान इनके मंत्री, इनके विधायक, इन्होंने जिन लोगों को अलग अलग बोर्ड में सदस्य या चेयरमैन बनाया, वो लगातार सरकारी ऑफिसेस थे, वहाँ पर सोना पकड़ा गया, बड़ी मात्रा में पैसा पकड़ा गया। और इनके जो चेयरमैन थे, बाबूलाल जी का नाम भी सुना होगा, उन्होंने तो पूरे के पूरे परिवार को भ्रष्टाचार के अंदर में रोजगार दे दिया कि जितना पैसा इकट्ठा करना है कर सकते हो। इनके तो विधायक, जो इनके अपने विधायक है, उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दिया है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हमारी पार्टी के अंदर में किसी भी मंत्री के पास में आप जाएंगे बिना पैसे काम नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना नहीं था, इनके अपने विधायक, अपने मंत्रियों ने एक दूसरे पर यह इल्जाम लगाया था। तो आपके अपने विधायक और मंत्री ये कह रहे हैं, अगर आप उसको ही झुठलाते हो तो इसका तो किया क्या जाए। और अगर आप बार बार ईडी की बात करते हो, आप अगर ईमानदार है, आपकी पार्टी ईमानदार है, आपने पूर्ण रूप से पारदर्शिता से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, तो आप घबरा क्यों रहे हैं। बार बार आप ईडी को बीच में लेके आते हो। ईडी अगर जांच करती है तो करने दो, स्वागत कीजिए ईडी का। जब आप ईमानदार हो तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। आप बार बार ईडी की बात करके और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हो। ये राजस्थान की जनता अब समझ गई है कि आपने किस तरीके 5 साल तक बिना भ्रष्टाचार के कोई काम राजस्थान में किया नहीं था, इसलिए आपको बार बार ईडी का डर लग रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा इंटरफियरेंस किया ईडी के अंदर में। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है और अपना काम अपने तरीके से करती है। भारतीय जनता पार्टी, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी में के नेताओं पर अगर वो छापा मारते हैं तो नहीं मारना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर नेता ऐसा करता पाया जाता है, अगर वो मारते हैं तो स्वागत है ना, उनको डरने की क्या बात है। इसलिए ये केवल और केवल ईडी का बार बार जिक्र करके अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। ईडी से या अन्य कोई भी एजेंसी है, चाहे इनकम टैक्स है या कोई और है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदार आदमी कभी भी नहीं डरता है, वो हमेशा इनका स्वागत करता है। एक आखिरी सवाल है सर, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा फ़कीर तो मैं हूँ, मैंने एक भी इंच ज़मीन नहीं खरीदी है। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं ऐसा। देखो, ऐसा है, आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि अशोक गहलोत जी के परिवार के लोगों के पास में 5 स्टार होटल है और इनके बड़े जो है उद्योगपतियों से जो है पार्टनरशिप में काम है इनके परिवार के लोगों के पास में। अगर ये इस तरीके से अपने आप को ही कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, तो ये तो एक मजाक वाली जैसी बात लगती है। आपने ये देखा होगा कि 2014
से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली है, आपने 1 रुपये का भ्रष्टाचार की कभी खबर सुनी नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य या प्रधानमंत्री जी पर किसी भी टाइप के भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा होगा। और आपकी जब सरकार थी 2014 से पहले, तो 2G ये जी यानी ऐसे सैकड़ों मामले ऐसे थे केंद्र में जिसमें आपके पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। और वही कारण था कि पूरे भारतवर्ष में भारत की जनता ने आपका सफाया किया और माननीय मोदी जी धड़ाले से देश के अंदर में देश की कमान संभाली। और 2014 के बाद लगातार वो उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है। और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस क्रॉस करने जा रही है और ये जनाधार लगातार बढ़ने वाला है। इसलिए आने वाले 50 साल तो भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र सरकार से कोई हिलाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का विश्वास बढ़ा है, ईमानदारी और पारदर्शिता की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में चलाई है, अभी तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इसलिए आप ये सपने देखने भूल जाइए और आप ये चिंता करना भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चलती है, केंद्र सरकार कैसे चलती है। ये जनता भारत की है, ये डिसीजन करेगी कि किस तरीके से किस पार्टी को वोट देना और किसका नेतृत्व हमें चाहिए और किसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ता गया है। ये थे हमारे साथ हुसैन खान जी। इन्होंने डॉक्टर महेश जोशी वाला मामला हो या रोहिताश्व जी वाला मामला हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयान जो आए हैं वो मामले, बेबाकी से इन्होंने उस पर जवाब दिया है। महेश जोशी के मामले पर इन्होंने कहा है सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है, अगर नहीं होता तो चुनाव आयोग वहाँ पर आके कार्रवाई क्यों करता। डॉक्टर रोहिताश्व के बारे में उन्होंने बोला कि उनको पार्टी पहले ही निष्कासित कर चुकी है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उन्होंने बोला कि उनको वसुंधरा जी के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं है। वसुंधरा जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी उनके साथ जो भी करेगी या वो पार्टी के साथ जो भी कर रहे हैं वो पार्टी का और राजा जी का आपस का मामला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए उनके बयान पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कुछ बयान ना ही दे तो ही अच्छा है, क्योंकि जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं आया, जबकि पूर्व में कांग्रेस सरकार के 10 साल में भ्रष्टाचार के अनेकों मामले सामने आए थे। तो यही सही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कम से कम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस का कोई नेता केंद्र सरकार के ऊपर कमेंट ना करे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।